So, since Prime Minister Sheikh Hasina came into office in 2009, she has overseen flawed elections in 2014. वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना 2009 से जब से वो इक़्तिदार में आई हैं, उन्होंने 2014-2018 में नाक़िस इंतख़ाबात कराए और अपनी पार्टी के वफ़ादारों के साथ हुकूमतें बनाईं, जबकि हकीकत में कुछ बांग्लादेशियों का ख्याल है कि अगर BNP को मौका दिया गया तो शायद वो इससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। सियासी अमल में शिरकत पर पाबंदियों ने बांग्लादेश में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस सैकड़ों जबरी गुमशुदगियों और हज़ारों मावराए अदालत कत्ल में मुलव्विस हैं और बहुत से सियासतदानों और कारकुनों को मनगढ़ंत अदालती मुकदमात में फंसाया गया है। हाल ही में परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई कि अवामी लीग ने वोटर्स की बड़ी तादाद को यकीनी बनाने के लिए ऐसे लोगों से उनके फलाही फवाइद छीनने की धमकी दी जो वोट नहीं डालेंगे। अगरचे मैं इस दावे की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकती, ये उस किस्म के खौफ और कन्फ्यूजन की एक मिसाल है जो बरसों से बोया गया है और जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने बड़े पैमाने पर इन इंतखाबात को नाक़िस करार दे दिया है। शेख हसीना के मातहत निज़ाम और हुकूमत को एक झूठी जमहूरियत करार देना, क्या ये दुरुस्त है? आप क्या कहेंगी? So, while the upcoming elections इंतखाबात मुबैना तौर पर हिज़्ब मुखालिफ के लिए शिरकत का मौका है। हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी वोटों में धांधली निगरान हुकूमत बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने और अपोजिशन के खिलाफ इख्तिलाफ राय और सियासी मुखालफत के बायस क्रैकडाउन पर तशवीश के बायस इंतखाबात का बॉयकॉट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि 1000 कारकुनों और मुखालिफ सियासी जमातों के अरकान को गिरफ्तार किया गया है और इन पर ऐसे जराइम की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया है जिन्हें बहुत से लोग इख्तिलाफ को दबाने के लिए और इसके अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ की शमूलियत को रोकने के लिए मनगढ़ंत समझते हैं। अगरचे उसूली तौर पर देखा जाए तो अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है और इंतखाबात का बॉयकॉट करना उनका अपना फैसला है। इन इलेक्शंस को बड़े पैमाने पर गैर आज़ाद और गैर मुनसिफाना समझा जा रहा है। बाइडन इंतजामिया पर तनकीद होती रही है कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और शेख हसीना को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रही है। क्या आप समझती है कि अमेरिका की बांग्लादेश में दिलचस्पी खत्म हो गई है? U.S. has certainly not lost interest in Bangladesh. The U.S. as well as other Western countries know that यकीनी तौर पर बांग्लादेश में अमेरिका की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका के साथ साथ दीगर मगरबी ममालिक भी जानते हैं कि कपड़ों की सनत से उनके तारीखी तजारती ताल्लुकात और बांग्लादेश के साथ जोग्राफियाई, मुआशी और सियासी ताल्लुकात इस मुल्क को बहरुल के खित्ते में अहम बनाते हैं। लेकिन अमेरिका की इंसानी हुकूक से मुतालिक तरजीहात और बैनुल अक़वामी निज़ाम पर मबनी नुक्ता नज़र से पता चलता है कि इंतखाबात के बाद मुमकिना तौर पर तजारती पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने बैनुल अक़वामी ताकतों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव डाला है कि वो अपने जमहूरी अमल को बेहतर बनाए और फिर जारी सियासी बहरान को हल करने के लिए बातचीत को कबूल करे। लिहाजा बयानबाजी से हटकर वाशिंगटन ने पहले ही किसी भी पार्टी के अरकान और उनके खानदान पर वीज़ा पाबंदियां आयद कर दी हैं जिन्होंने इंतखाबात की साख में रुकावट डाली है और शेख हसीना ने इस पर सख्त किस्म का रद्द अमल भी दिया है।